सलमान सफदर साहब से हमने तफसीली इमरान खान की जो कंडीशंस हैं उसके बारे में पूछा। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरा दिल टूट गया था, आज दिल हिल गया था कि हमने ऐसे शख्स के लिए जो 2.5 साल से जेल के अंदर बैठे हैं, हमने काफी नहीं किया। हमने जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया उनके लिए। सब ने उनके साथ ज्यादती किया। जो मैं सुन के आ रही हूँ उनकी आंख के बारे में, ये जो अब्दुल गफूर अंजम, ये नाम याद रखें। 3 महीने से इमरान खान कहते हैं कि मैं को बता रहा था कि मेरी आंख में नजर नहीं आ रहा है, मुझे एक आंख में। 3 महीने पहले से वो ना इनका इलाज करवा रहा था, ना करने की कोशिश की भी उसने। डॉक्टर तक नहीं बुलाया, 2 हफ्ते तक बिल्कुल उनकी नजर बंद थी और वो कह रहे थे कि मेरी आंख में नजर नहीं आ रहा। और ये किस किस्म का इंसान है? अगर कहें कि खाली ये अब्दुल गफूर अंजुम की जिम्मेदारी है, आपको पता है कि उस जेल में, हालांकि इमरान खान ने कहा है कि इस अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ कार्रवाई, केस डालो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वहाँ 10-10 कैमरे लगे हुए हो और ये लोग देख रहे थे कि इमरान खान की नजर जा रही है। ये देख रहे थे 2 हफ्ते से कि उसकी आंख बंद हो गई है। ये देख रहे थे, इनके पास 10-10 कैमरे वहाँ लगे हुए हैं। इनको पता था कि इमरान खान की तबीयत खराब हो रही है। वो कह रहे हैं मेरी 3 महीने से तबीयत खराब हो रही थी। 3 महीने से इन्होंने पता नहीं चलने दिया, इन्होंने इंतजार किया कि इमरान खान की नजर खराब हो जाए। ये आप लोगों ने इसलिए रखा हुआ इमरान खान को जेल में और हम लोग बाहर बैठ के, इसलिए हमने कुछ नहीं किया उनके लिए। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया कि अगर इन लोगों की जुर्रत है, ये जुर्रत है इन सब की कि ये इमरान खान की नजर खत्म करना चाहते हैं, इमरान खान को इसी तरह खत्म करना चाहते हैं। देखें, ये सारी जिम्मेदारी आज इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि हमारी अदलिया आजाद नहीं है। आज इमरान खान अगर अदलिया आजाद होती, अगर उनको इंसाफ मिल रहा होता तो आज इमरान खान अव्वल तो जेल में ही ना होते। अगर जेल में है तो जब इमरान खान का अलकादर का केस 1 साल पहले हम हाई कोर्ट में लेकर गए थे और इन्होंने इंतजार किया कि जब तक ये जज डोगर की तैनाती ना हो जाए ये केस किसी के सामने ना जाए। जब उन्होंने उनके सामने, उनकी खासियत ये है कि उन्होंने अदालत ही बंद कर दी, इंसाफ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने केस ही नहीं लगने दिया। उनको पता है कि जिस दिन ये केस लग गया उनके नाम पे आ जाएगा कि उन्होंने इंसाफ नहीं दिया था, तो वो केस ही नहीं लगने दे रहे। अलकादर में इमरान खान इस वक्त कैद में और बुशरा बीबी, और दूसरा जो केस है वो है तोशाखाना 2। तोशाखाना 2 के लिए कल मैं अदालत में खड़ी ATC कोर्ट में, जज अमजद के कोर्ट में दोबारा अपील कर रही हूँ कि जज साहब इमरान खान के वकालतनामे साइन करवा दें। वहाँ जेल वाले किसकी जरूरत है कि अदालत का, जज का, वो सुन ही नहीं रहे कि वकालतनामे साइन कर दें। देखें, इन्होंने जो ये किया है, क्या हम पाकिस्तान में हम सबको कबूल है कि एक इंसान जो पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता है उसको जान के उसके साथ ये किया जा रहा हो? जज साहब ने आज ऑर्डर दिया है, चीफ जस्टिस ने, कि 16 से पहले इमरान खान का इलाज होना चाहिए। और हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज, हमने इस एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है कि 2 जो स्पेशलिस्ट है शिफा इंटरनेशनल में होगा उनका इलाज, और उनके अपने मालिक डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में होगा। ये अब 2 दिन है इनके पास, 2 दिन है इनके पास कि ये इमरान खान का बेहतर है कि ये इलाज करवा ले। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, ये माफी इस अंजुम को भी नहीं है। वो ये नहीं कह सकता मैं मजबूर था, क्योंकि यहाँ सब मजबूर हैं, सारा मुल्क मजबूर नहीं है, हम मजबूर नहीं है। और अगर इतनी अच्छी तरह अगर हम आप चलें, और हमने बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात होकर चले हैं, हमारे ऊपर सारों के ऊपर केसेस, हजारों लोगों के ऊपर केसेस क्या बने हुए हैं, गाड़ियां जला दी, बंदे मार दिए, ये सारा कुछ बना हुआ है ना पहले से, ये बने हुए केसेस, झूठे केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बस बहुत हो गया, पाकिस्तानियों को अब इंसाफ चाहिए, हम सबको इंसाफ चाहिए। लेकिन इमरान खान को आप सिर्फ इलाज नहीं कराएंगे, अब इमरान खान के आप केसेस सुनेंगे और आप इमरान खान को रिहा करेंगे। ये जब इमरान खान को ये अब अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बस बहुत होगी इस तमाशे की, आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। अदालतों का काम है कि वो काम करें अपना, उनको टैक्स पेयर के पैसों पे तनख्वाहें मिल रही हैं, मराहत मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो आप अपनी ये अदालतों को फारिग कर दें। ये पाकिस्तान की अदालतें आपकी जाती अदालतें नहीं है, ये पाकिस्तान की अदालतें हैं, ये पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के लिए बनी थी। आजकल अदालतों में देखें क्या होता है, अंदर ही कोई नहीं जा सकता। दुनिया में कौन सी अदालत में कोई भी चल के जा सकता है जज के सामने? यहाँ पे 400 सिक्योरिटी वाले बैठे, आम आदमी तो अंदर घुस ही नहीं सकता। यहाँ पे तो वो डिसाइड करते हैं कौन अंदर आएगा कौन
कौन अंदर है। आप किलों के अंदर नहीं बैठेंगे, आप खोलेंगे अदालतें सारी, दे इंसाफ पाकिस्तानियों को। हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं, हम क्यों टैक्स दे रहे हैं इनके लिए। आप इस वक्त अदालतें खोलें, आप अपना काम करें, हम आपके साथ हैं पाकिस्तानी, क्यों हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन ये नहीं अब हमें कबूल कि आप ये बिल्डिंग अदालत नहीं होती है जिसको आप महफूज कर रहे हैं, ये जो बिल्डिंगों को आप महफूज कर रहे हैं और इतनी सिक्योरिटी डाल रहे हैं, ये अदालत नहीं होती है। अदालत इंसान होते हैं जो इंसाफ देते हैं। आप हाई कोर्ट खोलें और इंसाफ दें। डर के अंदर बैठ गए, वो जज डोगर डर जाता है, बंदे आ गए, MNAs MPs लॉ मेकर्स आते हैं, उनको नहीं अंदर घुसने दे रहे। ये कौन होते हैं सरकारी मुलाजिम, हमारे टैक्स पेयर के ऊपर कौन होता है जज डोगर कि अदालत बंद कर दे। हम आज शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने इंसानियत दिखाई। उनको पता था, मेरे ख्याल में सारे घबराए हुए थे, उनको पता था इमरान खान की आंख जाया कर रहे हैं। उनकी बिनाई उस वक्त उन्होंने बताया कि मेरी 10-15% है इस वक्त। उनकी आंख जाया क्या, उनका बाल भी उनको आप छेड़ेंगे। लेकिन फिर आप ये ना कहना कि यहाँ पे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होगी, ये ना आप सोचना कि उसके बाद हम कहेंगे नहीं जी कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। माफी नहीं है इसके बाद। कौन कौन यहाँ से बच के निकलेगा। आप इमरान खान को इंसाफ दें, हम आपसे कोई अपील नहीं कर रहे। और ये जो ड्रामा लगाया हुआ है सब ने सोशल मीडिया पे, बंद करें इसको। और ये जो सारी डिस्ट्रैक्शंस लगाई हुई हैं आपके सरकारी वालों ने कि जी इमरान खान की ये डील हो रही है और बनीगाला शिफ्ट करने लगे हैं हाउस अरेस्ट में। इमरान खान ने फिर कह के भेजा है मैं मर जाऊंगा जेल में, लेकिन मैं इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अब इसके बारे में आपने क्या करना है, वो आप लोगों के लिए खड़े हैं। 30 साल उन्होंने ये पार्टी बनाई है जिसको ये तहरीक इंसाफ कहते हैं। 30 साल इमरान ने इंसाफ के लिए जंग लड़ी है, जजेस के लिए जंग लड़ी है, अदलिया के लिए जंग लड़ी है। और आज यही अदलिया उनको इंसाफ नहीं दे रही है जिसके लिए इमरान खान जंग लड़ रहे हैं। इनकी आजादी के लिए जंग लगे। ये आजाद होंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। इसलिए कोई हाउस अरेस्ट की बात नहीं हो रही है इस वक्त। आप इमरान खान को इंसाफ दें, इमरान खान के केसेस सुने और इमरान खान को इंसाफ दे के आजाद करें, जिसके लिए इमरान खान जिस वजह से 2.5 साल से जेल में बैठे हैं। सारा दिन हमें सुनाते हैं कि जेल मैनुअल में क्या लिखा हुआ है, सारा दिन हमें पता चलता है टेक्निकल बात है जी, आपने पॉलिटिकल बात भी बाहर आके करनी है क्योंकि जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। तो ये जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि उसका काम बनता था जब उनकी बिनाई चली गई थी और इमरान खान रोज उनको कह रहे थे कि मुझे नजर नहीं आ रहा। इसका काम बनता था इस क्रिमिनल का कि हमें इन्फॉर्म करता, लेकिन इसकी जरूरत भी होनी थी क्योंकि वहाँ पे दूसरा बंदा इसको बता रहा होगा ये अकेला तो नहीं है, ये तो सिर्फ कुर्बानी का बकरा है। लेकिन अगर इन लोगों ने कुर्बानी के बकरे बनने सबने, इन लोगों ने जान, अगर कह रहे हैं हम मजबूर हैं, नहीं मजबूर कोई नहीं है। कोई मजबूर नहीं होता कि जी मुझे ऊपर से एक ऑर्डर आ गया तो मुझे यही करना है। ये क्रिमिनल इंचार्ज यही था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जेल की इसकी थी। इसको वो कह रहे थे कि मेरी आंख पे नजर जा रही है। इस आदमी ने डॉक्टर छोड़े ना, फैमिली को इन्फॉर्म किया, जब तक बिल्कुल चली नहीं गई तब जाके डॉक्टर को बुलाया। जब 2 हफ्ते वो बिल्कुल नहीं देख सक रहे थे, 2 हफ्ते इमरान खान आंख से नहीं देख सकते थे, फिर इन्होंने पिम्स का डॉक्टर बुलाया। इसलिए आप ये ना बताएं कि कौन क्रिमिनल। जी मजबूर, ये लफ्ज मैं सुन के तंग आ गई हूँ। कोई मजबूर नहीं है। आप जब इस मुल्क के लिए काम करने आते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, आप मजबूर नहीं होते। मुझे ना बताए कोई कि जी मजबूर है, ये क्रिमिनल है। और इसको सारे नाम जान लो, सारे पाकिस्तान, ये पहला क्रिमिनल है। इसके पीछे जो मर्जी क्रिमिनल हो, लेकिन ये जेल का इंतजामिया जो उसका ये सुपरिटेंडेंट था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये पाकिस्तान में ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ना जी, हम मजबूर हैं, जज भी मजबूर हैं, पुलिस भी मजबूर है। ये क्या मजाक बनाया हुआ है। आप ये नौकरियां भी करने आते हो, मजबूरी के तहत आते हो। आप मुल्क की खिदमत करो जिनका आप ख्याल रखने आए। और अब्दुल गफूर अंजुम का नाम समझ लें, पहला क्रिमिनल है ये, जो जाहिरन क्रिमिनल है। चाहे उन्होंने इसको कुर्बानी का बकरा बना के निकाल दिया हो, लेकिन है यही क्रिमिनल।